आज 1 अप्रैल, जैसा कि पहले बताया गया था कि 1 अप्रैल से आप लोग की क्लास ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन की क्लास ली जाएगी। जैसा कि ऑब्जेक्टिव सुबह से स्टार्ट हो चुका है और शाम से ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। 2 महीना खत्म। अब आप लोगों के पास टाइम है 1 अप्रैल से जनवरी तक, कुल मिलाकर के 9 महीना टाइम है। ठीक है, इस 9 महीना में इस तरह से तैयारी करना है ताकि जो रिजल्ट आप लोग सोचे हैं वो रिजल्ट आप लोग का हो। इस 9 महीना में पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो 2026 आप लोग के लिए और आप लोग के साथ साथ मेरे लिए भी खराब होगा। क्योंकि आप लोग के पता ही है, प्रशंसा करने वाले बहुत कम लोग हैं, ताना मारने वाले बहुत लोग हैं। तो लोग आपको ताना ना दे, इसलिए किसी के लिए मेहनत मत कीजिए, अपने आप के लिए मेहनत कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 रियल नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, 1 अप्रैल का फर्स्ट अप्रैल का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आप लोग के लायक है, मेरे लायक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है √49 बटा, पहला ऑप्शन नंबर ए √49 बटा 16, ऑप्शन नंबर बी 81 बटा 91 रूट अंडर, ऑप्शन नंबर सी √31 बटा 51, ऑप्शन नंबर डी 49 बटा रूट अंडर 49 बटा 101। आप लोगों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ए। एकदम सही ऑप्शन है ए। क्यों? सबसे पहले परिमेय संख्या, पहले बताया गया था कि किसी भी क्वेश्चन को बताया जाएगा तो फुल डिस्कशन के साथ बताया जाएगा, सिर्फ ऑप्शन बता करके छोड़ नहीं दिया जाएगा। तो देखते हैं, अगर √49 का वर्गमूल देखें तो क्या होगा? 7, और इसका देखें तो क्या होगा? 4। परिमेय संख्या वही होता है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, वही परिमेय संख्या होती है। ये P बटा Q के रूप में है, ठीक है। अब ये P बटा Q के रूप में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 81 का तो आ जाता है, लेकिन 91 का नहीं आता, क्योंकि 91 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से 31 बटा 51 भी अपरिमेय संख्या होगा। 49 का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 101 का नहीं निकलेगा, तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बना कौन सा? ए, 7 बटा 4। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 3 माइनस √3 है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। वाह, वेरी गुड। अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग भी अपरिमेय संख्या ही होता है और गुना भी अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए 3 माइनस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, अभी तक आप लोग का बताया हुआ दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 रुपए के लिए आपके व्हाइट बोर्ड पे देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए √36/64, ऑप्शन नंबर बी √1/81, ऑप्शन नंबर सी √3/5, ऑप्शन नंबर डी -√9/49। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी। यस सर। अरे वाह, अब तो एकदम क्वेश्चन उतारते आप लोग ऑप्शन सोच के रेडी रहते। हाँ, चलिए तैयारी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन दिखे उसका आंसर भी दिख जाना चाहिए। क्या डाउट है? बी में डाउट है। चलो बाबू देख लो, इसको जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, मतलब इसका 6/8 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है और वर्ग भी 1 ही होता है। 81 का क्या होता है? 9। ये क्या होगा? इसका तो वर्गमूल नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, तो दोनों रूट में ही रहेंगे। अगला, इसका तो 9 पहले से वर्गमूल निकला हुआ है, और ये क्या होगा? 9, इसका तो वर्गमूल निकला हुआ है ना, ये तो रूट से बाहर है ना बाबू, ये रूट से बाहर, इसका वर्गमूल क्यों निकालेंगे? तो ये देखो 49 का वर्गमूल निकलेगा 7 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तीनों इसमें क्या है? परिमेय है। बेचारा अकेले ये वाला बच गया, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे 4 रुपए के लिए लीजिए, तड़कते भड़कते अंदाज में वाला है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? ऑप्शन नंबर ए √9, ऑप्शन बी √20, ऑप्शन सी √25, ऑप्शन डी √49। चलिए बताइए। अरे कम से कम सांस तो ले लीजिए क्वेश्चन को देख करके। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, एकदम वेरी गुड है, एकदम सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? अपरिमेय संख्या में क्या होता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3/1 हो गया। 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन √20 का वर्गमूल नहीं होता है। √20 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बाकी सब परिमेय संख्या है, इसलिए सब क्या है? गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बोर्ड स्क्रीन पे 5 रुपए के लिए निम्नलिखित में
लिखित में पाई बटा 2 पाई बटा 2 क्या है? ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बी होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। यस सर। हमको नहीं पता नहीं आपको कि क्यों बी होगा, बताओ। क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 तो एक पूर्ण क्या होता है? हाँ, ये तो परिमेय संख्या होता है 22/7। पाई इसका ऑप्शन नहीं है। एक चार में हाँ देखो, पाई का मान 22/7 एक पूर्ण संख्या, अनुमानित संख्या मान लिया गया है, लेकिन वास्तव में पाई का जो मान होता है 3.147 डॉट 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 इस तरह से दशमलव के बाद ढेर सारा अंक रहता है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। इसलिए इतना ही बात याद रखना है कि परिमेय संख्या पाई नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना? पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम बताए थे शुरू में ही कि परिमेय संख्या के गुना चाहे भाग, अपरिमेय संख्या का गुना चाहे भाग क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए पाई क्या होगा? पाई बटा 2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आप लोग का ऑप्शन बी सही है।